हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.8 के सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन 1, 2, 3 हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। सो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल दे रखा है आपको 1 से लेके 4 तक। क्लियर। सो x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले आपको मीन वैल्यू थ्योरम का बता देता हूं मैं आपको। मीन वैल्यू थ्योरम होती थी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, then there exists a point C belongs to A to B such that f dash C equals to एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है कि वो कंटिन्यूअस होता है। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन। या आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं जो मैं आपको अभी तक बता रहा था। आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स आएगा आपका 2x माइनस 4 और 2x माइनस 4 एग्जिस्ट करता है इन 1 to 4। 1 to 4 में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो। क्लियर। तो ये डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। क्लियर। सो इसके बाद आपको निकालना है एफ डैश सी। सो आप लिखेंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। और जिस क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम पूछी है उसमें क्लियरली एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा, क्योंकि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पूछ के वो रोल्स थ्योरम पूछेंगे। क्लियर। सो एफ ए इक्वल टू एफ बी आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं और नहीं निकालना चाहें तो भी वो सही होगा। सो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड देयर एग्जिस्ट at least one C, at least a C belongs to 1 to 4 such that फॉर्मूला लगाएंगे आप ये वाला एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी मीन्स F4 माइनस F1 अपॉन बी माइनस ए दैट इज 4 माइनस 1। तो यहाँ से आपका आएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू F4 माइनस F1 अपॉन 3। अब आपको F4 और F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो F4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो इसमें x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे एक बार और दूसरी बार x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो F4 निकालते हैं। तो आप पुट करेंगे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4x 4 इंटू 4 और माइनस 3, ये आएगा आपका 16 माइनस 16 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। और फिर आप निकालेंगे एफ माइनस 1 सॉरी F1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये आएगा आपका 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 विल बी माइनस 6। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे। सो यहाँ से एफ डैश सी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे। एफ डैश एक्स आया था आपका 2x माइनस 4, सो एफ डैश सी क्या होगा 2c माइनस 4। क्लियर। आपको स्टेप वाइज जाना है तो यहाँ से होगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू F4 की वैल्यू माइनस 3 माइनस F1 की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 3। क्लियर यहाँ तक। सो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 3/3, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 होगा। यहाँ से आपके पास आएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 2c इक्वल्स टू 5 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 5/2। अब आप देख सकते हैं कि जो c की वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 1 to 4। क्लियर। क्योंकि 1 और 4 के बीच में होगी 5/2 मीन्स 2.5, 2.5 1 और 4 के बीच में ही आएगा। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं हेंस
Hence mean value theorem is verified for given function. क्लियर? आपको केवल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है और जो भी थ्योरम पूछिए आपको उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और उसके स्टेप्स पता होने चाहिए. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 सेज वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल a to b वेयर एज 1 एंड b इज 3. और उसके बाद आपको निकालना फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 2 3 फॉर विच एफ डैश c इक्वल टू 0. तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक का वो कि आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल. और तो सॉल्यूशन देखते हैं. एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन नोमियल फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फोर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 1 2 3. क्लियर? फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स निकालेंगे. एफ डैश एक्स होगा आपका 3x स्क्वायर और यहाँ से होगा आपका 10x और माइनस 3. क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने. सो ये आपका एफ डैश एक्स होगा. ये कंप्लीटली आप देख सकते हैं इस वैल्यू के बीच में वेल डिफाइंड होगा. एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू 1 2 3. सो ये एग्जिस्ट करता है और वेल डिफाइंड है. दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 ओपन इंटरवल. क्लियर? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस हो गया. दैट मीन्स उसमें मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं. तो मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हियर mean value theorem conditions are satisfied so there exist at least a c at which एफ डैश सी इक्वस टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था एफ बी और यहाँ पे आपको बी दे रखा है 3. एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. क्लियर? यहाँ से आपका एफ डैश सी आ जाएगा f3 माइनस f1 अपॉन 2. अब आपको f3 और f1 की वैल्यू निकालनी है जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था और उनकी वैल्यू आपको पुट करनी है. सो f3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. एफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे. ये होगा 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3. सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9. 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 और ये होगा आपका माइनस 9. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 माइनस के 45 और 9 हो जाएगा आपका 54 और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 27. तो मीन्स आपका f3 आया माइनस 27. क्लियर? सिमिलरली निकालते हैं f1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1. सो ये आपका 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 और प्लस 1 आपका होगा माइनस 7. सो f1 की वैल्यू आई आपकी माइनस 7. ये वैल्यूज आप पुट करेंगे क्वेश्चन में. एफ डैश सी इक्वस टू f3 की वैल्यू आई थी आपकी माइनस 27 और f1 की वैल्यू आई थी आपकी माइनस 7 अपॉन में 2. यहाँ से आपका आएगा माइनस 27 प्लस 7 तो हो जाएगा आपका माइनस 20 अपॉन 2. दैट विल बी इक्वस टू माइनस 10. सो एफ डैश सी इक्वस टू माइनस 10 आया आपका. और एफ डैश सी आप निकाल सकते हैं. आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी एफ डैश एक्स निकाल रखा था 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. तो यहाँ से एफ डैश सी होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3. सो एफ डैश सी की वैल्यू पुट करते हैं. सो एफ डैश सी की आपकी वैल्यू आई थी 3c स्क्वायर
-10c - 3 = -10। यहाँ से हम इसको इस साइड ले आएंगे -10 को, तो ये होगा आपका 3c² - 10c, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो +7 = 0। सो अब आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। 7 × 3 21, प्रोडक्ट 21 होना चाहिए और सब -10, तो -7 - 3 ही इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3c² - 3c - 7c +7 = 0। क्लियर। इसके बाद आप आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3c कॉमन लेंगे, क्या आएगा c - 1, और यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे तो c - 1 = 0। यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी 3c - 7 और c - 1 = 0, तो यहाँ से आएगा आपका आइदर 3c - 7 = 0 और c - 1 = 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू जाएंगी c की, तो c की वैल्यू एक आएगी 7/3 और दूसरी वैल्यू आएगी c की 1। क्लियर। जो आपको इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3, तो 1 हम लेंगे नहीं क्योंकि हम ओपन इंटरवल में लेते हैं, तो 7/3 आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो c = 7/3 बिकॉज 7/3 बिलोंग्स टू 1 2 3। क्लियर। 7/3 2 पॉइंट समथिंग होगा और 1 और 3 के बीच में होगा, बट 1 और 3 के बीच में नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लेते हैं हमेशा। सो आई होप क्लियर होगा। ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम हो गई। अब इसमें एक और पार्ट है जहाँ पे f'(c = 0 करके आपको c पॉइंट निकालना है, तो देखते हैं उसे। सो एट लास्ट आप उसमें लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, और उसके बाद हम f'(c = 0 क्वेश्चन में पूछा है तो वो निकालते हैं। f'(c) हमारा आया था 3c² - 10c - 3 = 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता था, अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b + (√b² - 4ac) / 2a। क्लियर। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 है, b के प्लेस पे -10 है और c के प्लेस पे -3 है, तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो c = -b - 10 + (√b²), सो -10² - 4ac 3 × -3 / 2a, दैट इज 3। क्लियर। सो यहाँ से c आपका आएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा आपका / 6। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 10 + (√) 100 में से 36 माइनस करेंगे प्लस है, ये 100 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 136 / 6। इससे आगे अगर आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 10 + (√) 136 / 6, तो 136 के आप फैक्टर्स बना लीजिए क्या होंगे। तो आप इसको 4 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 से डिवाइड कीजिए इसको, 4 3 34 आएगा। क्लियर। तो यहाँ से 4 का √2 होता है, तो आप 2 को बाहर लेके आ सकते हैं, तो 2 √34 / 6। क्लियर। ऊपर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 5 ± (√34 / 6), इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपकी c की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5 ± (√34 / 3। अगर आप (√34 की वैल्यू निकालेंगे और इसको चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि f'(c) की c की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो उस इंटरवल में गिवन हो। क्लियर। जो ये वैल्यू है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, ये 1 और 3 के बीच में नहीं आएगी। क्यों? 5 में आप कुछ प्लस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 से ज़्यादा ही होगा, और 5 में से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो भी वो 3 से ज़्यादा ही होगा। क्लियर। सो ये वैल्यू आपकी इसके बीच में नहीं आएगी। सो हम लिखेंगे देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ c फॉर विच f'(c = 0। क्लियर। और वैसे भी आप सोच सकते हैं अगर f'(c) 0 होता तो इसमें रोज थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती, और रोज थ्योरम एप्लीकेबल होती तो मीन वैल्यू थ्योरम का ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था। क्लियर। तो आपका जो c था दैट शुड बी इन बिटवीन 1 2 3। आई होप क्लियर होगा। सो मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 से एग्जामिन
मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो फंक्शंस आपको ये 3 फंक्शंस दे रखे थे, इसके लिए आपको मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा, आप सेकंड पार्ट खुद से करेंगे। x बिलोंग्स टू 5 to 9। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे कि मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बताया था जो इस तरह से था। क्लियर? ये 5, 6, ये 7 इस तरह से वैल्यूज़ थी, ग्राफ आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जो ये इंटीग्रल पॉइंट 6 और 7 पे, जैसे यहाँ पे 5 और 6 पे ब्रेक हो जाता है, ऐसी 6 पे आपकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 6.9 तक ही रहती है, 7 पे ब्रेक हो जाता है, 7 पे इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। क्लियर? सो आप उसी का एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आप वो क्वेश्चन देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 5 to 9 गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस। सो कॉन्टीन्यूस नहीं है तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी। सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूस। in 5 to 9। so conditions of mean value theorem are not satisfied, hence mean value theorem is not applicable for x belongs to 5 to 9 for f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर? सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल सेम मेथड से करना है, ऐसे ही सेम लिखना है आपको। तो देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, f(x) इक्वल्स टू x² - 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। सो f(x) बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, it is always continuous and x belongs to 1 to 2। क्लियर? और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। सो f(x) विल बी 2x। और अब आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में 2x हमेशा वेल डिफाइंड होगा। सो f(x) इक्वल्स टू 2x एग्जिस्ट and x belongs to open interval 1 to 2, hence f(x) is differentiable on x belongs to 1 to 2। अब ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, वो वाली लाइन अब आएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल कंडीशंस ऑफ mean value theorem are satisfied, so there exists at least a C at which f(c) इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता था fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। यहाँ पे b के प्लेस पे 2 है और a के प्लेस पे 1 है, अपॉन 2 - 1, ये होता है आपका ए बी। क्लियर? सो यहाँ से हम f2 और f1 की वैल्यू निकालेंगे। अब f(c) यहाँ से होगा आपका f2 माइनस f1 अपॉन 1। क्लियर? सो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं f2 की। f2 आप फंक्शन में पुट करोगे तो ये आएगा 2² - 1 दैट इज़ 3, और f1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1² - 1 दैट इज़ 0, और f(x) आपका आया था 2x, तो f(c) आपका हो जाएगा 2c।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2c इक्वस टू F2 की वैल्यू 3 माइनस 0/1। तो यहाँ से 2c इक्वस टू 3 और c इक्वस टू 3/2 दैट इज़ 1.5। और आप क्लियरली देख सकते हैं जो 1.5 है दैट बिलोंग्स टू 1 to 2, ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।